नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है काव्य लक्षण। तो जैसा कि लगातार हमारा चल रहा है और हमने आपको वादा भी किया था कि जो काव्य शास्त्र है उसको विस्तार से एक एक टॉपिक को टुकड़ों में बांट कर अच्छे से आपको याद करवाएंगे, बार बार याद करवाएंगे, विस्तार से याद करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव से याद करवाएंगे, व्याख्या से याद करवाएंगे, ट्रिक से याद करवाएंगे, रटे मार कर याद करवाएंगे। तो उसी कड़ी में मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने 50 प्रश्नों का एक टेस्ट, जिसमें हम काव्य के लक्षणों को पढ़ेंगे। सभी प्रश्न जो है मैं व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ, तो ज़रूर बने रहिए और देखिए कि किस तरह के टेस्ट श्रृंखला है। 50 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न काव्य लक्षण की। पहली ही परिभाषा है मेरी जो है पसंदीदा, मतलब जिसे फेवरेट बोलते हैं, वो वाली परिभाषा है भरत मुनि की। क्योंकि जो आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि संकुल मार्गदर्शन पर जो भी क्लासें ली जाएगी, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो उसी क्रम से ही पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा जिस क्रम से उसे हम किताबों में पढ़ते हैं, ताकि आपको उसे पढ़ने में या उसे एक्सेप्ट करने में या समझने में कोई समस्या न हो। तो जैसे अब जो प्रश्नोत्तर करवाए जा रहे हैं वो भी उसी क्रम में होंगे कि जो प्रश्न पहले आने चाहिए उनको पहले ही लिया गया है, यही प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हमारे आचार्यों की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले भरत मुनि का नाम आता है। भरत मुनि दूसरी शती ईस्वी पूर्व के थे। ये हम सभी जानते हैं कि दूसरी शती ईस्वी पूर्व के थे और उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था, जिनके अंदर रसों का विवेचन किया गया था। और जो रस संप्रदाय, जो पहला संप्रदाय है, उसकी स्थापना भी आचार्य भरत मुनि जी ने की थी। तो उन्हीं की जो काव्य की परिभाषा है, हम सबसे पहले उन्हीं की काव्य की परिभाषा को ही पढ़ते हैं। क्या है काव्य की परिभाषा? तो जैसा मैंने कहा कि मेरी जो है वो बहुत ही पसंदीदा परिभाषा है कि मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्ति नृत्य योजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम। मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्ति नृत्य योजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? तो उत्तर तो मैंने पहले ही बता दिया किस आचार्य द्वारा दी गई है, भरत मुनि द्वारा दी गई है। इसलिए तो मैं कभी कभी बोलता नहीं हूँ, व्याख्या करने के चक्कर में सारा सिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है, तो चलो फिर भी कोई बात नहीं। हमारा मकसद यहाँ केवल आपका परीक्षण नहीं करना, हमारा मकसद ये भी है कि आप लोगों को याद करवाया जाए। अब थोड़ा सा भरत मुनि के बारे में, हालांकि भरत मुनि के बारे में काव्य के लक्षणों की जो अलग से वीडियो दी गई है, उस वीडियो में इसे विस्तार से बता दिए गए मैंने, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने नाम किसका लिया? भरत मुनि का नाम लिया। किसका नाम लिया मैंने? भरत मुनि का। कौन सा काल था इनका? दूसरी शती ईस्वी पूर्व। क्या कौन सा काल था इनका? दूसरी शती ईस्वी पूर्व। इनकी रचना कौन सी थी? नाट्य शास्त्र। मुझे ध्यान है कि मैं ये बातें बार बार बता रहा हूँ, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी कड़ी जुड़ती रहे, आपकी कड़ी जुड़ती रहे और आपको याद हो जाए बार बार करवाने से, चाहे आप करें ना करें, लेकिन मैं आपको बार बार करवा कर इसे याद करवा दूंगा। काव्य शास्त्र के, नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें कुल है 36 अध्याय और 5000 श्लोक है। 36 अध्याय और 5000 श्लोक है, जिसे 3 अंशों में लिखा गया है। कितने अंश इसके? 3 जो अंश है वो कौन कौन से हैं? पहला है सूत्र भाष्य। पहला कौन सा है? सूत्र भाष्य। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कारिका। दूसरा है कारिका। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है अनुवश्य श्लोक। अनुवश्य श्लोक क्या है? भरत मुनि दूसरी शती ईस्वी पूर्व नाट्य शास्त्र इनकी प्रमुख रचना थी। 36 अध्याय थे नाट्य शास्त्र में, 5000 श्लोक थे, 3 अंशों में था, सूत्र भाष्य, कारिका और अनुवश्य श्लोक। इसके अलावा और क्या चीजें हैं और भी बता देना चाहता हूं मैं आपको। और क्या है
कि इन्होंने किसकी की थी? रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। क्या थे? रस संप्रदाय के प्रवर्तक। रस की बात करते हैं तो इन्होंने 8 रस माने थे। कितने रस माने थे? 8 रस माने थे। रसों की बात करते हैं तो 8 रस माने थे। 8 रसों को क्या माना था? पहले मूल रस। मूल रस की बात करें तो इन्होंने 4 माने थे। कौन कौन से माने थे? 4 मूल रस की बात करें तो 4 माने थे। बड़ी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। श्रृंगार, रुद्र, श्रृंगार, रुद्र, वीर, विभत्स। ठीक है ना? श्रृंगार, रुद्र, ठीक है ना? 1 2 3। श्रृंगार, रै से रुद्र, फिर वीर, और फिर वीर से विभत्स। और इधर लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान लगा लेना आप थोड़ा सा। और गौण रस। 4 ही इन्होंने गौण रस माने थे। कितने? 4 गौण रस माने थे। कौन कौन से थे 4 गौण रस? जो शेष बच गए जो गौण रस थे, हास्य, करुण, हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक। अद्भुत और भयानक, ये गौण रस थे। अब भरतमुनि के बारे में थोड़ी सी और बात बता देना चाहता हूँ भी। जितना मुझे याद है, जितना कि मैं इनके बारे में जानता हूँ, उतना का आप लोगों को बता देता हूँ इजी वे में, ताकि आप लोगों को बार बार याद करने से किसी प्रकार की कंफ्यूजिंग ना हो, आप लोगों को याद हो सके। 4 अलंकार भी बने थे। अलंकार कौन से माने थे? 4 माने थे। कौन कौन से? रूपक, दीपक, यमक, उपमा। रूपक, दीपक, यमक और उपमा, ये 4 इन्होंने अलंकार भी माने थे। किन्होंने? भरतमुनि ने। तो ये था भरतमुनि के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। भरतमुनि की परिभाषा कौन सी थी? मृदु ललित पदाढ्यम, गूढ़ शब्दार्थहीनम, बहु जनपद सुखबोधम, युक्ति नृत्योजम, बहुकीर्त रसमार्गम, संधि संधान युक्तम, सभवती शुभ काव्यम, नाटकम प्रेक्षकाणम। ये जब सभी काव्य के लक्षण हो जाएंगे, हालांकि दूसरे वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन इसमें फिर से एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ये सभी परिभाषाएं आपको करवा देंगे कि ये सभी परिभाषाएं किस प्रकार, क्योंकि अभी तो मैं आपको ट्रिक बता नहीं सकता, क्योंकि अभी अगर ट्रिक बताऊंगा तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर निकल आएगा, जैसे पहले प्रश्न का मुहूर्त अपना हो गया था। दूसरी परिभाषा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की उपयुक्त परिभाषा जो है वो किस आचार्य द्वारा दी गई है? आचार्य भरतमुनि, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य जगन्नाथ? शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? तो किस आचार्य द्वारा दी गई है? ये दी गई है बै द्वारा, आचार्य भामह द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? आचार्य भामह द्वारा दी गई है। कौन थे भामह? भामह 6वीं शती के आचार्य थे। कौन सी शती के? 6वीं शती के आचार्य थे। इनकी प्रमुख रचना थी काव्य अलंकार। इनकी जो रचना थी उसका नाम था काव्य अलंकार। और ये किसके जनक थे या प्रवर्तक थे? अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। कौन? भामह। भामह 6वीं शती के थे। काव्य अलंकार इनकी प्रमुख रचना थी और अलंकार संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। कौन? भामह। भामह कौन से? और इनका जो प्रमुख जो है काव्य अलंकार वो क्या था? उसके अंदर जैसे काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद, 6 परिच्छेद और 400 श्लोक थे। काव्य अलंकार में कितने? 6 परिच्छेद और 400 श्लोक थे। 6 परिच्छेद और 400 श्लोक थे। उसके अलावा काव्य अलंकार नाम से थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए तो, लेकिन अभी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ उसी वे में थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, ज़्यादा न बताते हुए। ठीक है। जीवन काल की दृष्टि से संगत क्रम क्या है? जीवन काल की दृष्टि से, जीवन काल की दृष्टि से संगत क्रम क्या है? ए, बै, से या फिर दे? थोड़ा सा से मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे मैं पहले इनका काल क्रम जो करवा चुका हूँ, ये अक्सर पूछा भी जाता है,
तो कालक्रम की बात करें तो हम सबसे पहले किसी को लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं भरतमुनि साहब, दूसरी शती ईस्वी पूर्व के, और जिसमें भरतमुनि जी सबसे आखिर में दे रखे हो तो वो तो किसी कंडीशन में सही नहीं हो सकता। अब बाकी चलो देखो, बाकी 3 रह गए, उद्भट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक, दंडी, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भामह, दंडी, भट्टनायक, विश्वनाथ, भोजराज, विश्वनाथ। अब दूसरे नंबर पर हम किसी को देखते हैं, दूसरे नंबर पर हम किसी को देखते हैं तो वो आते हैं हमारे पास भामह। सबसे पहले हम किसी का वर्णन करते हैं तो वो आते हैं हमारे पास भरतमुनि। इसको मत देखो, इसको देखोगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप तो सिर्फ याद करो आपने जो याद किया है। पहले नंबर पर भरतमुनि आते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं भामह। अब भरतमुनि तो अंत में था, अब कहीं देखो पहले में भरतमुनि है नहीं है और पहले में भामह है, इसमें है, तो कौन सा सही होगा हमारा? सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि भामह पहले आ रहे हैं, इसका मतलब यही है क्योंकि भामह पहले। ठीक है, अब भामह वाला, हाँ वैसे तो उद्भट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसके जो है भामह पहले आ रहे हैं, इसका क्रम जो है वो सही है या नहीं है। जैसे भामह कौन सी शती के थे? भामह थे 6वीं शती के। दंडी कौन सी शती का था? दंडी 7वीं शती का था। भट्टनायक कौन सी शती का थे? भट्टनायक 10वीं के। विश्वनाथ कौन सी शती के थे? 14वीं शती के। विश्वनाथ कौन सी शती के थे? 14वीं शती के थे। तो 6, 7, 10 और 14 जीवन काल की दृष्टि से संगत क्रम, ये तो बिल्कुल सही है, 6, 7, 10 और 14। अब आते हैं भोजराज, विश्वनाथ, वामन। अब देखो विश्वनाथ ले लो, विश्वनाथ कौन सी सदी के थे? 14वीं के। और वामन कौन सी शती के थे? 8वीं शती के। वामन के बारे में तो हमें ध्यान होनी चाहिए कम से कम, विश्वनाथ के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। कुछ का जैसे मान लो भोजराज है, राजशेखर, इनके बारे में नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। अब 14वीं पहले, 8वीं पहले, तो ये गलत हो गया। अब एक पहले गलत हो चुका था। अब उद्भट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और शंकुक, इनका देख लेते हैं। उद्भट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक, तो ये भी क्या उस क्रम में नहीं आते, क्योंकि जो शंकुक है वो 9वीं शती के हैं। शंकुक जो है वो 9वीं शती के है। और भट्टनायक कौन सी शती के है? भट्टनायक 10वीं शती के। भट्टनायक 10वीं के है, शंकुक 9वीं शती के है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरह से ये उत्तर निकल कर आता है हमारे पास से। क्या है? भामह, दंडी, भट्टनायक, विश्वनाथ। भामह कौन से काल के थे? 6वीं शती के थे। दंडी कौन से काल के थे? 7वीं शती के थे। भट्टनायक कौन से काल के थे? 10वीं शती के। विश्वनाथ 14वीं शती के। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचयिता है। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचयिता है। कौन है काव्य अलंकार सार संग्रह? रचना का नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह। पहले हम पीछे एक रचना पढ़ चुके थे जिसका नाम था काव्य अलंकार। वैसे तो इससे संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं, उनकी ट्रिक भी है, लेकिन वो पहले मैं बता चुका हूं, इसमें नहीं बता सकता क्योंकि आगे उत्तर आने वाले हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचयिता है। ठीक है, कौन है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, तो कौन है काव्य अलंकार सार संग्रह रचयिता? बै, उद्भट। उद्भट ने लिखा था काव्य अलंकार सार संग्रह, और इसी में 9वें रस, शांत रस की स्थापना भी की थी। ठीक है ना, 9वें रस, 9वां रस जो शांत रस था वो किसके द्वारा आया था? काव्य अलंकार सार संग्रह में उद्भट ने। ठीक है ना, 9वीं शती में काव्य अलंकार बता रहा था। काव्य अलंकार किसकी है? भामह की रचना है। काव्य अलंकार किसकी है? भामह की रचना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। व्यक्ति विवेक के रचयिता है। व्यक्ति विवेक के रचयिता है। ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, व्यक्ति विवेक के रचयिता है। वाग्भट, महिमभट्ट, राजशेखर या फिर जयदेव, तो कौन है? महिमभट्ट। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? महिमभट्ट है। कौन से काल के थे महिमभट्ट? 10वीं शती के थे महिमभट्ट। महिमभट्ट किस काल के थे? 10वीं शती के। आगे हमारे सामने एक परिभाषा है, अदोषो, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ना। अदोषो गुणवत् काव्यम अलंकारे अलंकृतम, कथन है अदोषो गुणवत् काव्यम, अदोषो गुणवत् काव्यम अलंकारे अलंकृतम, अदोषो गुणवत् काव्यम अलंकारे अलंकृतम। तो अदोषो वाली परिभाषा किसकी है? आचार्य कुंतक की है, आचार्य भोज की है, आचार्य मम्मट की है या आचार्य
रुद्रट की है। तो किसकी है? अदोषो गुणवत काव्यम आचार्य भोज की है। किसकी है? आचार्य भोज की। भोज की बात करें तो किस काल के थे? भोज थे 11वीं शती के। भोज किस काल के थे? भोज जो थे वो 11वीं शती के थे। भोज की कौन कौन सी रचनाएं थी? भोज की रचनाएं थी सरस्वती, कंठाभरण और दूसरी श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती, कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश इनकी रचनाएं थी। किनकी? भोज की। फिर आता है रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्यम। 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 प्रस्तुत पद्य किस रचना से उद्धृत है? प्रस्तुत पद्य जो है वो किस रचना से उद्धृत है, मतलब किस रचना से लिया गया है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। तो देखो गीत गोविंद जो रचना थी वो किसकी थी? जयदेव की। साहित्य दर्पण किसका था? विश्वनाथ का। काव्य प्रकाश किसका था? मम्मट का। रस गंगाधर किसका था? जगन्नाथ का। ठीक है ना। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की, सॉरी गीत गोविंद किसकी? जयदेव की। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। काव्य प्रकाश मम्मट का। रस गंगाधर जगन्नाथ का। तो रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्य में किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है जगन्नाथ की। किसकी परिभाषा है? जगन्नाथ की। किस ग्रंथ से ली गई है? रस गंगाधर से। किस काल के थे जगन्नाथ? जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में आए थे। 17वीं शताब्दी इनका काल जो था, जगन्नाथ का काल कौन सा था? 17वीं शताब्दी काल था। और जो जगन्नाथ थे उन्होंने रसों की संख्या 9 मानने पर ही जोर दिया था। वो ऐसे आचार्य थे जिन्होंने कहा था कि अगर हम 9 से रसों की संख्या 9 से अधिक मानते हैं या अन्य रसों को भी शामिल करते हैं तो भरतमुनि ने जो एक नियम भरतमुनि ने जो रस माने हैं वो टूट जाएंगे या उन नियमों के अवहेलना हो जाएगी। अतः हमें रस जो है वो 9 ही रखनी चाहिए, रसों की संख्या 9 ही रखनी चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है? शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको बड़ी ही आसानी से क्या है उत्तर मिल जाएंगे। जैसे पिछले का बता दूं, जैसे ये था रमण, इसका मैंने ट्रिक बताई थी कि रमण और जगण। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्यम। रमण और जगण। रमण और जगण। रमण और जगण से जगन्नाथ। जगन्नाथ की रचना कौन सी है? जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। तो ये परिभाषा किसकी है? रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्यम किसकी परिभाषा है? जगन्नाथ की परिभाषा है। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, किसकी परिभाषा है? जगन्नाथ की परिभाषा है। परिभाषाओं के बारे में मैंने बताया था कि मृदु ललित की बात आती है तो भरतमुनि से मृदु ललित। भरतमुनि से मृदु ललित बताया था। ठीक है ना। भमय की शब्दार्थों सहितो काव्यम। भमय की शब्दार्थों सहितो काव्यम आ जाती है। उसके बाद अदोषो गुणवत काव्यम अलंकारे अलंकृतम किसकी आ जाती है? अदोषो गुणवत काव्यम अलंकारे अलंकृतम किसकी आ जाती है? आचार्य भोज की आ जाती है। अब आता है रमणीयार्थ है, रमण से जगण। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्यम किसकी? जगन्नाथ की आ जाती है। अब आता है शरीरंता वदिष्टार्थ। इसका भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को बताना होगा कि शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली आचार्य दंडी द्वारा दी गई काव्य की उपयुक्त परिभाषा उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो इसका भी मैंने बताया था कि शरीरंता वदिष्टार्थ दया से दंडी। शरीरंता वदिष्टार्थ से दंडी। शरीरंता वदिष्टार्थ दया से दंडी। शरीरंता वदिष्टार्थ और दया से दंडी। दंडी। इस तरह से आप लोगों को कल याद करवाया था। शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली आचार्य दंडी द्वारा दी गई काव्य की उपयुक्त परिभाषा उनकी किस रचना से उद्धृत है? अ, बै, से या फिर द। तो दंडी की बात करते हैं तो दंडी की रचना है काव्यादर्श।
दंडी की बात करते हैं तो दंडी की रचना है काव्यादर्श, क्योंकि काव्य प्रकाश जो है वो किसकी है, मम्मट की है। काव्य प्रकाश किसकी है, मम्मट की है। और काव्यादर्श किसकी है, दंडी की है। दंडी कौन से काल के थे, 7वीं शती के थे। कौन सी काल के थे, 7वीं शती के दंडी थे। दंडी किस प्रकार के आचार्य थे, अलंकारवादी आचार्य थे। रस गंगाधर किसकी थी, रस गंगाधर थी जगन्नाथ की। व्यक्ति विवेक किसकी थी, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की थी। व्यक्ति विवेक किसकी थी, व्यक्ति विवेक जो रचना है वो महिम भट्ट की थी। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। अच्छा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। तो ये भी मैंने बताया था कि उपयुक्त पंक्तियां जो है किस आचार्य की है, उपयुक्त परिभाषा, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, किसके द्वारा दी गई थी, गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। उत्तर है स, वामन द्वारा। वामन, वामन कौन से काल के थे, वामन, वामन थे 8वीं शती के। वामन किस काल के थे, 8वीं शती के थे। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, इन्होंने लिखी थी, हाँ, वामन ने लिखी थी काव्यालंकार सूत्र। ठीक है, तो काव्य अलंकार पर पहले अपने 2 रचनाएं पढ़ चुके हैं। मैंने इसलिए बताया नहीं था क्योंकि आगे मैंने कहा रचनाएं आ जाएगी, पहले इस पर बात कर लेते हैं। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। उपयुक्त जो पंक्तियां या उपयुक्त परिभाषा जो काव्य की वो किस आचार्य दी गई है, वामन द्वारा दी। ये यहाँ हमारा उत्तर खत्म हो जाता है। अब हम वामन के बारे में पढ़ेंगे और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गुण की बात करी तो गुण का वर्णन किसने किया था, गुणों का महत्व किसने दिया था, आचार्य वामन ने दिया था। इसलिए आप यहां से वामन कर सकते हो, गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। और दूसरा मैंने बताया था कि विद्यते से भी, विद्यते से वामन, विद्यते से वामन, विद्यते से वामन, क्योंकि विद्यते गुणालंकृत्यो तो फिर भी आ जाएगा, क्योंकि जैसे ए 200 गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृतम भोज का आ गया, और तद 200 शब्दार्थो सुगुणालंकृति पुण्य कवापी, तद 200 शब्दार्थो सुगुणालंकृति पुण्य कवापी, ये परिभाषा भी आ गई। इसमें भी गुणों का आ गया, तो गुणों का तो फिर भी आ सकता है, लेकिन विद्यते जो शब्द है वो किसी भी परिभाषा में नहीं आएगा। तो विद्यते से वामन आप करके इस तरह से याद कर सकते थे, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाया था। वामन की बात करते हैं तो वामन 8वीं शती के थे। कौन सी शती के थे, 8वीं शती के थे। काव्य अलंकार सूत्र इनकी रचना थी। अब हम काव्य अलंकार सूत्र की बात करते हैं तो काव्य अलंकार सूत्र पर आते हैं कि काव्य अलंकार नाम से मैंने आपको पहले रचना बताई थी कि भामह जो थे उन्होंने क्या लिखा था, काव्य अलंकार। ठीक है, और उसके बाद मैंने देखा था उद्भट, उद्भट ने क्या लिखा था, ये एक जगह लिख लेना आप, काव्य अलंकार सार संग्रह। फिर वामन ने क्या लिखा, काव्य अलंकार सूत्र। और फिर एक और आ जाएंगे, आगे उत्तर आएगा तो आता रहेगा, कोई बात नहीं, अपने मेरे बताना है। रुद्रट, रुद्रट ने क्या लिखा था, काव्य अलंकार। अब आप लोगों को याद करनी है कि 2 व्यक्ति ऐसे, 2 व्यक्ति या 2 आचार्य ऐसे थे जिन्होंने काव्य अलंकार नाम से रचना लिखी थी। उनका नाम था रुद्रट और भामह, रुद्रट और भामह जिन्होंने काव्य अलंकार नाम से लिखी थी। आगे 2 है उद्भट, उन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह, और जो वामन है उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र लिखी थी। अब वामन की जो रचना है वो 2 नामों से मिलती है। सभी जो प्रमाणिक ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे नहीं, प्रमाणिक ग्रंथों के अंदर जैसे नगेंद्र का रस सिद्धांत है, गणपति चंद्र गुप्त का है, जैसे अपन बता सकते हैं कि ये है गणपति चंद्र गुप्त का साहित्यिक निबंध रचना है। इसमें भी इसी तरह से, इसमें भी देखा मैंने। उसके बाद ये है डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत, इसमें भी देखा मैंने। उसके बाद आता है गणपति चंद्र गुप्त का भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें भी देखा मैंने। उसके बाद ये आता है भगीरथ मिश्र का पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें भी यही है। उसके बाद आता है ये बलदेव, नहीं ये भगीरथ मिश्र की, ये भगीरथ मिश्र का है काव्य शास्त्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी। ये सारे बड़े बड़े प्रकाशन हैं, वहाँ से मैंने इन सभी को चेक किया तो वहाँ पर क्या है कि यही बता रखा है। इसके अलावा साहित्य दर्पण है या ये अन्य जो पुस्तकें हैं बहुत, ठीक है, उन सभी के अंदर क्या बता रखा है कि 2 रचनाएं बता रखी, या तो काव्य अलंकार सूत्र बता रखा है या काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति बता रखा है।
तो आपको ध्यान रखना है कि काव्य अलंकार सूत्र या काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति अगर किसी का आएगा तो वो किसका रहेगा, वामन का रहेगा। किसका, वामन का रहेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ पर, काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ पर एक वृत्ति भी लिखी थी जिसका नाम कवि प्रिया भी था, ऐसा भी कहा जाता है। जो वामन थे वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे वामन। 8वीं शती में इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। संप्रदाय की बात करते हैं तो अभी तक जितना पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास 3 संप्रदाय आ चुके हैं। कौन कौन से, पहला था रस संप्रदाय जो 2री शती ईस्वी पूर्व में आया था, उसके प्रवर्तक थे आचार्य भरत मुनि। उसके बाद आया हमारे पास अलंकार संप्रदाय, वो आया था 6वीं शती में। कितने हो गए, 800 साल हो गए, 800 साल बाद, ठीक है ना, नहीं 800 साल क्या, 8 साल बाद ही हो गया, ठीक है। भाम्य का कौन सा था, 6वीं शती में। 6वीं शती में कौन सा आया था, क्या बोलते हैं, अच्छा 800 साल ही हो गए, 2री शती ईस्वी पूर्व 800 साल हो गए भैया, ठीक है। तो 6वीं शती भाम्य का, वो थे अलंकार संप्रदाय भाम्य का। फिर तीसरा हमारे पास आ गया वामन का जो रीति संप्रदाय है। अब संप्रदाय की बात फिर आगे करेंगे क्योंकि कोई क्वेश्चन ना आ जाए फिर उत्तर हमारे निकल आएगा। वैसे भी एक उत्तर मैंने बता दिया है। तद्दोषो शब्दार्थो, देखो ये मैंने बताया नहीं था, मुझे पता था आगे आने वाला है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई, बताओ प्यारे बच्चों, बताओ 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 बताओ। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुण्य कवापी। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है, आचार्य दंडी द्वारा, आचार्य वामन द्वारा, आचार्य मम्मट द्वारा या आचार्य रुद्रट द्वारा, किसके द्वारा दी गई है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, बताइए। आचार्य दंडी द्वारा, आचार्य वामन द्वारा, आचार्य मम्मट द्वारा या आचार्य रुद्रट द्वारा। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कवापी, तो किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है मम्मट द्वारा। किसके द्वारा, मम्मट द्वारा। अब मम्मट द्वारा कैसे दी गई ये भी बता देता हूं। कल ही मैंने याद कराया था कि मम्मट में क्या आता है, मैं आता है। तो मैं किस वर्ग का है, मैं है पै वर्ग का। तो पुण्य कवापी, पुण्य कवापी पै से मम्मट, पुण्य कवापी पै से मम्मट। और पै वर्ग में ही मम्मट की जो परिभाषा है वो भी पै वर्ग में है और मम्मट की जो रचना है वो भी पै वर्ग में है। काव्य प्रकाश, मम्मट की जो रचना परिभाषा है काव्य की वो भी पै वर्ग में आती है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी, पुण्य कवापी, ठीक है ना। वो क्या किया था, दंडी का क्या किया था, शरीरंता वदिष्टार्थ दंडी, शरीरंता वदिष्टार्थ दंडी। वामन का क्या किया था, विद्यते वामन, विद्यते वामन, विद्यते वामन। भरत मुनि मृदु ललित, भरत मुनि मैं से मृदु ललित, भरत मुनि मैं से मृदु ललित। और भोज का क्या था, अदोषो गुणवत काव्यम अलंकारैलंकृतम, अदोषो गुणवत काव्यम अलंकारैलंकृतम, अदोषो गुणवत काव्यम। कौन थे, भोज। तो ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कवापी, कवापी पै से पै वर्ग में कौन आता है, मैं, मम्मट। और मम्मट का पै वर्ग में ही रचना थी काव्य प्रकाश। इस तरह से दंडी था, दंडी दै है, तो दै वर्ग में इनकी रचना है काव्य आदर्श। और दै वर्ग में ही इनकी क्या थी, परिभाषा थी, शरीरंता वदिष्टार्थ, शरीरंता वदिष्टार्थ, दै से दंडी, इस तरह से, ठीक है ना। आचार्य वामन, वामन की विद्यते, वामन की परिभाषा क्या है, विद्यते। वामन की परिभाषा क्या थी, विद्यते, विद्यते से वामन हमने जोड़ा था। और वामन की रचना कौन सी थी, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, वृत्ति वृत्ति वृत्ति, वैसे ये भी सेट बैठ गया भैया। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, और वृत्ति किसकी है, वामन की। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, वृत्ति किसकी है, वामन की। और रीति किसकी है, वामन की। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति और रीति दोनों ही है वामन की। तो याद हो जाएगा अच्छे से। मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद आपको फिर से याद करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे तो नहीं पड़ेगी। आप ये देख लेना वीडियो फिर से। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उपयुक्त पंक्तियां किस आचार्य द्वारा दी गई है, ए बैस है और द, ए बैस है और द, ए बैस है और द, ए बैस है और द। आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ। देखिए किस द्वारा दी गई, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
तो किसके द्वारा? मम्मट किस काल के थे? पीछे निकल गया, मम्मट 11वीं शती के थे, याद रख लेना। मम्मट किस काल के थे? 11वीं शती के थे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी है? विश्वनाथ की है। इसको भी मैंने याद करवाया था ट्रिक के मासूद। वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम, वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम, वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम, वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम। विश्वनाथ कौन सी शती के थे? 14वीं शती के थे। कौन सी शती के थे? 14वीं शती के थे। कौन सी रचना थी विश्वनाथ की? विश्वनाथ की थी साहित्य दर्पण। विश्वनाथ की कौन सी थी? साहित्य दर्पण थी। कौन सा साहित्य दर्पण था? ये था साहित्य दर्पण। कौन सा साहित्य दर्पण था? ये था साहित्य दर्पण। ये वाला साहित्य दर्पण याद रख लेंगे आप लोग। कौन कौन है इसके रचनाकार? ये है, इस साहित्य दर्पण के व्याख्याकार है सत्यव्रत सिंह। ठीक है। विश्वनाथ क्या थे? विश्वनाथ वो विश्वनाथ थे जिन्होंने अपना ग्रंथ साहित्य दर्पण लिखा था, जिसमें कुल 10 परिच्छेद थे। ठीक है। विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में रसों के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन डाला था? और इनका जो तीसरा परिच्छेद है, 10 परिच्छेदों में से जो तीसरा परिच्छेद था उसमें रसों का विस्तार से वर्णन किया गया था। इन्होंने तृतीय परिच्छेद में भी लिखा था। तृतीय परिच्छेद में कैसे लिखा था? अथ को रस उच्यते, जैसे भर्तमुनि का आता है ना, भर्तमुनि का क्या था? विभावानुभाव व्योगा विभावानुभाव श्योंगाद्रस निष्पत्ति। ठीक है ना। उसी तरह से इन्होंने भी कहा था विभावोनुभावेन व्यक्त्य है संचारिणा तथा रसातिमेति रत्यादि स्थायी भाव सतेत्याम। ये ऐसा इन्होंने कहा था। संचारिणा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। इसके अलावा इन्होंने जो नायक है, नायक के 16 प्रकार भी बताए थे इन्होंने। नायक के 16 प्रकार भी इन्होंने बताए थे। और वैसे जो एक इसकी पढ़ते हैं ना अपने तृतीय परिच्छेद में, इन्होंने रस के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। और रस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी को ही हम पढ़ते हैं, जो सत्वोद्रेक खंड स्वप्न प्रकाश आनंद चिन्ह में भी जो रस के बारे में वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्वित प्रमातृभूमि स्वाक्रवाद बिमनी वाद्यते रस है। तो ये उसके बारे में बताया गया था। साहित्य दर्पण में रस के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। ये जब रस का टॉपिक आएगा तो हम भी आपको इसी तरह से इन्हीं ग्रंथों से विस्तार से बताएंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उपयुक्त पंक्तियां किस आचार्य द्वारा रचित है? आचार्य कुंतक। आचार्य विश्वनाथ किसके द्वारा? विश्वनाथ बता ही दिया। साहित्य दर्पण इनकी रचना थी, 14वीं शती में आए थे। वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम कुंतक का नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आने वाला जगन का मैंने बता दिया था। जगन का रमण, 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 जगन का रमण। रमणीयार्थ है प्रतिपादक शब्द है काव्यम जगन्नाथ। रमणीयार्थ है प्रतिपादक शब्द है काव्यम जगन्नाथ। और रुद्रट इनकी रचना कौन थी? जगन्नाथ की रस गंगाधर। जगन्नाथ की रचना कौन सी थी? रस गंगाधर थी। और आचार्य रुद्रट आता है, रुद्रट की कौन सी रचना थी? काव्य अलंकार थी। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छाटिए। रचना एवं रचनाक्रम का रचनाकार का असंगत। आचार्य भर्तमुनि का नाट्य शास्त्र, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, आचार्य जगन्नाथ का रस गंगाधर और आचार्य रुद्रट का अलंकार सर्वस्व। आचार्य रुद्रट का अलंकार सर्वस्व। तो क्या छांटना है? सबसे पहले इस पर ट्रिक करें, असंगत। तो आचार्य भर्तमुनि का नाट्य शास्त्र कोई समस्या नहीं, आचार्य भर्तमुनि का नाट्य शास्त्र है भैया। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण कोई समस्या नहीं, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। आचार्य जगन्नाथ का रस गंगाधर बिल्कुल आचार्य जगन्नाथ का रस गंगाधर है। आचार्य रुद्रट का अलंकार सरस्व बिल्कुल नहीं है। अलंकार सर्वस्व ग्रंथ किसका है? रुयक का है। अलंकार सर्वस्व ग्रंथ जो है वो किसका है? रुयक का है। और आचार्य रुद्रट का कौन सा है? काव्य अलंकार। मैं पहले बता चुका था, काव्य अलंकार है। आचार्य रुद्रट का कौन सा ग्रंथ है? आचार्य रुद्रट का है काव्य अलंकार। और आचार्य रुद्रट जो थे किस काल के थे? 10वीं शती के थे। आचार्य रुद्रट थे जिन्होंने प्रयाण नाम का 10वां रस माना था। प्रयाण नाम का 10वां रस भी इन्होंने माना था रुद्रट ने। रुद्रट ने कौन सा माना था? प्रयाण नाम का रुद्रट ने माना था। और किसी का नहीं मानेंगे हम, सिर्फ रुद्रट का। ठीक है।
रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। बताइए, रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। आचार्य भमय काव्य अलंकार, आचार्य भमय काव्य अलंकार। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? आचार्य भमय काव्य अलंकार, आचार्य दंडी काव्य आदर्श, आचार्य वामन धवन्यालोक, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितम। तो कौन सा है? आचार्य भमय का काव्य अलंकार है, बिल्कुल है, आचार्य भमय का काव्य अलंकार है। काव्य अलंकार रुद्रट का भी है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और आचार्य दंडी का काव्य आदर्श है, बिल्कुल, दया से दंडी का है, दया से दर्श। आचार्य वामन का धवन्यालोक है, बिल्कुल नहीं है, तो उत्तर है हमारा स्वयं। असंगत छांटना था धवन्यालोक। आचार्य धवन्यालोक किसका है? धवन्यालोक था आनंदवर्धन का। धवन्यालोक किसका था? आनंदवर्धन का था। आनंदवर्धन कौन सी शती के थे? 9वीं शती के थे, 9वीं शती के थे। किस संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने? धवनी संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? धवनी संप्रदाय की, धवनी संप्रदाय की। वामन का कौन सा था? वामन का था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। वामन का कौन सा था? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। वामन का कौन सा था? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। वैसे वृत्ति वैसे वामन। कुछ जगह काव्य अलंकार सूत्र आता है, कुछ जगह सूत्रवृत्ति भी आता है। दोनों आराम से, किसी प्रकार कंफ्यूजन न होना। अच्छी तरह से सभी बड़ी बड़ी पुस्तकों से मैंने देख लिया है, हर पुस्तक के अंदर कुछ न कुछ दिया हुआ है, तो दोनों ही अपने सही माने जाएंगे और दोनों एक साथ आएंगे ही भी नहीं, ये भी ध्यान लगा लेना, ठीक है। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? देख लेते हैं कौन सा है असंगत क्रम। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। वैसे वामन वैसे सूत्रवृत्ति, बिल्कुल सही है। आचार्य रुयक अलंकार सर्वस्व, बिल्कुल सही है। आचार्य उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह, बिल्कुल सही है। आचार्य आनंदवर्धन 10 रूपक, बिल्कुल गलत है। तो असंगत कौन सा है? द है। आनंदवर्धन का अभी बता चुका हूं, क्या नाम था आनंदवर्धन के ग्रंथ का? धवन्यालोक। आनंदवर्धन के ग्रंथ का क्या नाम था? धवन्यालोक। और 10 रूपक के कौन थे? धनंजय थे। 10 रूपक के रचनाकार कौन थे? धनंजय थे। धनंजय एकमात्र ऐसे आचार्य थे जिन्होंने रसों के बारे में कहा था कि जो 9वां रस है उसे मैं तो नहीं मानता, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई मानना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा था कि रूपक में तो 8 ही रस माने जा सकते हैं, या नाटक में तो 8 ही रस माने जा सकते हैं, लेकिन काव्य में अगर कोई 9वां रस, शांत रस को अगर कोई मानना चाहता है तो वो मान सकता है। ऐसी जो बात कही थी 9वें रस के बारे में, क्योंकि शुरुआत जो समय था, शुरुआत किया बाद में भी लगातार 9वें रस के बारे में ये समस्या रही थी, क्योंकि भरतमुनि ने 8 रस माने थे, तो बाद के विद्वानों ने भी 8 रस मानने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों ने 9वां रस भी माना था, और आखिर में जाकर अभिनव गुप्त ने भी 9 रस माने थे। और वर्तमान में हम 9 रसों को ही मानते हैं प्रमुख रूप से। उसके अलावा जो अन्य रस है वो बहुत सारे हैं, उनकी हम इतना महत्व नहीं देते हैं। अगर महत्व देते हैं तो 2-3 है, उनको सिर्फ नाम के रूप में, रसों के काउंटिंग के रूप में नहीं, रसों की संख्या कितनी है ऐसी अगर बात आती है तो हम 9 रस ही मानते हैं। वैसे वात्सल्य रस है, भक्ति रस है, इसको थोड़ा महत्व दिया जाता है। प्रयाण जो रुद्रट द्वारा था उसको भी महत्व दिया जाता है। प्रच्छन्न और प्रकाश नाम के भी शायद 2 रसों के भेद हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15।
क्या है प्रश्न संख्या 15, रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? आचार्य धनंजय दस रूपक, अभी बता चुका हूँ, बिल्कुल सही है। आचार्य धनंजय दस रूपक, ये तो बिल्कुल सही है भैया। आचार्य रुद्रट की बात करें तो कुवल्यानंद, ये बिल्कुल सही नहीं है। आचार्य राजशेखर का काव्य मीमांसा, बिल्कुल सही है। आचार्य आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, बिल्कुल सही है। आचार्य रुद्रट का कितनी बार बता दिया, क्या है? काव्यालंकार, 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 भाम्य और रुद्रट। काव्यालंकार भाम्य और रुद्रट का है। किसका है? काव्यालंकार भाम्य और रुद्रट का है, ठीक है। और कुवल्यानंद की बात करें, अगर हम कुवल्यानंद की बात करते हैं तो कुवल्यानंद किस महोदय का है? वो है अप्पय दीक्षित का। किसका है? अप्पय दीक्षित जी का है। किसका है? अप्पय दीक्षित जी का ये है। किसका? कुवल्यानंद जो है अप्पय दीक्षित जी का है। इसी के बारे में आगे पूछ लिया जाएगा तो फिर बताना पड़ेगा। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? आचार्य रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु, बिल्कुल सही है, ठीक है। आचार्य जयदेव गीत गोविंद और चंद्रलोक, बिल्कुल सही है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण, बिल्कुल सही है। आचार्य अप्पय दीक्षित ध्वन्यालोक, बिल्कुल गलत है। आचार्य अप्पय दीक्षित का भी पढ़ चुके हैं हम। आचार्य अप्पय दीक्षित का अभी हमने पढ़ा था। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन का। अप्पय दीक्षित का क्या था? नाम निकल गया मेरे दिमाग से। कुवल्यानंद, ठीक है। अप्पय दीक्षित का क्या था? अप्पय दीक्षित का था कुवल्यानंद। 17, सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश के रचयिता है। सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश के रचयिता है आचार्य भोजराज, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य भोजराज, आचार्य क्षेमेंद्र या आचार्य मम्मट। कौन है इसके? ठीक है। अच्छा, सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश के रचयिता कौन है? आचार्य भोजराज, आचार्य क्षेमेंद्र या आचार्य मम्मट या आचार्य जयदेव। तो कौन है? आचार्य भोजराज। पहले बता चुका था इनकी रचना कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। कौन सा काल है? 11वीं शती। कौन सा काल है इनका? 11वीं शती है। किनका? इनका। औचित्य संप्रदाय व कवि कंठाभरण। अब देखो, सरस्वती कंठाभरण किसका था? सरस्वती कंठाभरण किसका था? भोजराज का। अब आ गया कवि कंठाभरण, हमें बताना है कवि कंठाभरण। औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, तो संप्रदाय था। औचित्य क्या आएगा यहाँ? औचित्य विचार चर्चा। रचना का नाम क्या है? औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा वह कवि कंठाभरण के रचयिता है। ए, बै, से या फिर दे, तो सभी को पता है औचित्य की बात आती है तो कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र है। कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा के कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र है। अब क्षेमेंद्र की बात करें, आचार्य क्षेमेंद्र की बात करें तो कौन सा काल था इनका? 11वीं शती का था। अब संप्रदाय की बात आती है तो संप्रदाय में आप लोगों को एक बार करवा देना चाहता हूं कि कौन कौन से संप्रदाय थे, ठीक है ना, क्योंकि आगे शायद संप्रदाय से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है दूसरी शती की बात करें तो दूसरी शती में आया था रस संप्रदाय। दूसरी शती की बात करें, दूसरी शती में रस संप्रदाय कौन थे प्रवर्तक? भरत मुनि थे। दूसरी शती ईस्वी पूर्व, भरत मुनि। फिर आता है 6वीं शती। 6वीं शती की हम बात करें तो आता है अलंकार संप्रदाय। कौन थे अलंकार संप्रदाय के? भाम्य। तीसरे संप्रदाय की हम बात करते हैं, तीसरे संप्रदाय की हम बात करते हैं तो आ जाता है 8वीं शती। कौन सा था? रीति संप्रदाय।
किसका था? रीति संप्रदाय वामन का। रीति संप्रदाय किसका था? वामन का। 4 नंबर पर हम आते हैं 9वीं शती। 9वीं शती की बात करें तो आता है हमारे पास धवनी संप्रदाय। कौन सा आता है? धवनी संप्रदाय। कौन थे धवनी संप्रदाय के प्रवर्तक? आनंदवर्धन। कौन थे? आनंद वर्धन। 5 नंबर पर हम बात करें, 5 नंबर पर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय 10वीं शती में। 10वीं शती, 10वीं शती में हमारे पास आ जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय। कौन थे? कुंतक। 6वां जो संप्रदाय हम बात करते हैं, 6वां संप्रदाय आ जाता है हमारे पास 11वीं शती में, जिसका नाम था औचित्य संप्रदाय। कौन थे? क्षेमेंद्र। ये 6 संप्रदाय थे जो इसी क्रम से ही आप लोग याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार कोई स्क्रीनशॉट जैसी चीज कोई लेनी हो तो आप ले सकते हैं। अब क्लास लंबी होगी, अब व्याख्या नहीं करवाऊंगा भैया। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम है, स्पीड से करवाऊंगा, जल्दी जल्दी पूरा असंगत क्रम है। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। आचार्य वाघ भट्ट का अलंकार तिलक, आचार्य केशव मिश्र का अलंकार शेखर, आचार्य महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, आचार्य अप्पय दीक्षित का रस गंगाधर। तो आचार्य वाघ भट्ट का अलंकार तिलक बिल्कुल सही है, आचार्य वाघ भट्ट का अलंकार तिलक बिल्कुल सही है। आचार्य केशव मिश्र का अलंकार शेखर बिल्कुल सही है, केशव मिश्र का अलंकार शेखर बिल्कुल सही है। आचार्य महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक बिल्कुल सही है। आचार्य अप्पय दीक्षित का ये नहीं है, पहले भी आ चुका है शायद, ये कुवल्यानंद है। अप्पय दीक्षित का क्या है? कुवल्यानंद। और रस गंगाधर किसका है? रस गंगाधर है जगन्नाथ का। रस गंगाधर किसका है? जगन्नाथ का है। ठीक है, चलते हैं आगे। नन्नू शब्दार्थो काव्यम। नन्नू शब्दार्थो काव्यम, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य दी गई थी? ए बै स या द। आचार्य रुद्रट द्वारा, आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा, आचार्य महिम भट्ट द्वारा या आचार्य केशव मिश्र द्वारा? तो किसके द्वारा दी गई थी? आचार्य रुद्रट द्वारा। नन्नू शब्दार्थो काव्यम, नन्नू शब्दार्थो काव्यम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? आचार्य रुद्रट द्वारा। रुद्रट कौन से? जिन्होंने काव्य अलंकार की रचना की थी, जिन्होंने प्रयाण नाम का 10वां रस भी बताया था। प्रयाण नाम का 10वां रस भी बताया था। और जो कौन से काल के थे? रुद्रट थे 10वीं शती के, नहीं 9वीं शती के थे। रुद्रट जो थे वो कौन सी शती के थे? वो 9वीं शती के थे। नहीं, 10वीं शती के, सॉरी, रुद्रट 10वीं शती के थे। फिर आता है शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी। शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई थी? आचार्य रुद्रट द्वारा, आचार्य दंडी द्वारा, आचार्य कुंतक द्वारा, आचार्य मम्मट द्वारा। शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी तो किसके द्वारा दी गई थी? आचार्य कुंतक द्वारा। कुंतक द्वारा, आचार्य कुंतक। शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी। अब शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम आ जाए तो भाम्य की रचना हो सकती है। शब्दार्थो सहितो काव्यम आ जाए तो भाम्य की रचना हो सकती है। जैसे ही वक्र व्यापार शालिनी नाम आता है तो किसका नाम आ जाता है? वक्रोक्ति का। वक्र व्यापार शालिनी, वक्रोक्ति जीवितम किस ग्रंथ से ली गई थी? वक्र व्यापार शालिनी वक्रोक्ति जीवितम से। वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कौन थे? कुंतक थे। वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार थे कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम क्या था? इसमें परिभाषा दी गई थी कि वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, जीवितम अर्थात आत्मा, वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। और संप्रदाय वाली बात हमारी बीच में रह गई थी। संप्रदाय से तात्पर्य थी कि जिन विद्वानों ने मिलकर, प्रत्येक संप्रदाय में आचार्यों की संख्या, प्रवर्तक अलग थे और बाद में उस संप्रदाय में अनेक आचार्य होते रहे। कहने से तात्पर्य ये है कि बाद के जो आचार्य थे उन्होंने अलग अलग मतलब समर्थन करते रहे। जैसे रस संप्रदाय
कि जो प्रवर्तक थे वो भरतमुनि थे, उन्होंने कहा था कि काव्य की जो आत्मा है वो रस है, और जिसको काव्य की आत्मा कहा उसे वो संप्रदाय माना गया। जैसे जिन लोगों ने, जिन आचार्यों ने काव्य की आत्मा रस को बताया वो सभी रस संप्रदाय के अंतर्गत गिने जाते हैं। जिन्होंने काव्य की आत्मा अलंकार को बताया वो अलंकार संप्रदाय में आते हैं। जिन्होंने काव्य की आत्मा रीति को बताया वो रीति संप्रदाय में आते हैं। जिन्होंने औचित्य को बताया वो औचित्य संप्रदाय में, और जिन्होंने ध्वनि को बताया वो ध्वनि संप्रदाय में। इस तरह से काव्य की आत्मा मानी गई थी, इसलिए उसको संप्रदाय माना गया था। यहाँ हम करते हैं शब्दार्थों सहितो वक्र व्यापार शालिनी। वक्र व्यापार शालिनी वैसे वक्र व्यापार शालिनी वैसे वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम किसका है? कुंतक का है। तो ये परिभाषा किसकी है? कुंतक की है। मैं पहले बता चुका था कि भरत मुनि की परिभाषा है मृदु ललित। भरत मुनि मैं से मृदु ललित, भरत मुनि मैं से मृदु ललित। उसके बाद आते हैं भामह। भामह की परिभाषा थी शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह की परिभाषा क्या थी? शब्दार्थो सहितो काव्यम। उसके बाद मैंने वामन के बताया था 8वीं शती में। वामन का क्या बताया था? विद्यते। विद्यते गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दो विद्यते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दो विद्यते। विद्यते वैसे वामन बताया था। उसके बाद मैंने शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरंता वदिष्टार्थ वदिष्टार्थ दय से दंडी, वदिष्टार्थ दय से दंडी। फिर आते हैं भोज। दोषो गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृतम। दोषो गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृतम कौन थे? भोज थे। फिर आता है विश्वनाथ। वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर आता है क्या नाम है? जगन्नाथ। तो रस गंगाधर जगन्नाथ। रमणीयार्थ है प्रतिपादक रमण और जगन, रमण और जगन। रमणीयार्थ है प्रतिपादक शब्द है काव्यम। फिर आते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी। कवापी पैसे पै वर्ग में कौन आते हैं? मम्मट। पै वर्ग में कौन आते हैं? मम्मट आते हैं। तो पै वर्ग में या कवापी पैसे काव्य प्रकाश, प्रकाश से मम्मट। पै वर्ग में कौन आते हैं? मम्मट आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने उन लोगों को ट्रिक के माध्यम से करवाने का प्रयास किया है। सभी की सभी परिभाषाएं वो इसको विस्तार से मैंने जो दूसरी वीडियो उसमें बताया है, आप देख सकते हैं। अभी तो सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। काव्य के उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य दी गई है? काव्य के उपयुक्त परिभाषा आचार्य चिंतामणि द्वारा, आचार्य कुलपति मिश्र द्वारा, आचार्य केशवदास द्वारा, आचार्य श्रीपति द्वारा, आचार्य चिंतामणि द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? आचार्य चिंतामणि द्वारा दी गई है। शब्द अर्थ बिन दोष, शब्द अर्थ बिन दोष, गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखान ये श्रीपति परम सुजान। काव्य के उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? तो कोई किंतु परंतु नहीं है, श्रीपति दे ही दिया है मैंने। तो कौन थे? श्रीपति जी। दे है उत्तर आचार्य श्रीपति। शब्द अर्थ बिन दोष, गुण अलंकार रसवान। तो ये क्लास इतनी होने वाली है। ठीक है, 2 प्रश्न और कर देते हैं, 25 प्रश्न, और अन्य 25 प्रश्न पढ़ने के लिए आप दूसरी क्लास और देख सकते हैं। ठीक है। आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। आत्मा अभिव्यक्ति, परिभाषाएं बहुत सारी हैं, दूसरे में और देख सकते हैं, व्याख्या से देख सकते हैं। इसी तरह से उसमें भी रट्टे मरवाए जाएंगे। दूसरा वीडियो जरूर देखना। आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है। और अगर पसंद आया है तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। पसंद आए तो, नहीं आए तो हम प्रयास कर रहे हैं, आ जाएगा एक दिन। आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर नगेंद्र का, अज्ञे का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर सुमित्रानंदन पंत का? तो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। नगेंद्र का क्या है? आत्मा अभिव्यक्ति वाला, जो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। जग से अद्भुत सुख सदन, जग से अद्भुत सुख सदन, शब्द अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समूह भक्ति ग्रंथ बहुचित्त। यह लक्षण मैंने कियो समूह भक्ति ग्रंथ बहुचित्त। कौन है? आचार्य भिखारीदास, आचार्य कुलपति मिश्र, आचार्य केशवदास या आचार्य श्रीपति। जग से अद्भुत सुख सदन, शब्द अर्थ कवित। तो बता सकते हैं कौन है इसके रचनाकार? काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? आचार्य कुलपति मिश्र द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? कुलपति मिश्र द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदैव शुभकामनाएं प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।